बार बार बंदन करूं, सदगुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सबा ठाम में महिमाया परंपार। गुरुजी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनिहार। गुरुजी यह सवारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। हिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आया है, आपको कैसे बताऊं, नाम नहीं बता सकता। आप बूझना तो बूझ जाना, और नहीं तो कोई बात नहीं। आया है, संत जी जो है कभी हमें भी याद कर लिया करो और हमारे गलतियों को क्षमा कर देना। ये हिंसा और हंसनी कैसा संसार है। अच्छा चलो, हम आपसे एक प्रश्न कर देता हूं, आप ही जवाब दे देना। हम लोग तो एक नॉर्मल आदमी हैं, आप बताना, क्योंकि यह प्रश्न मेरे दिल में भी आ गया। आप ही बताओ, क्या संत कभी संसार से अलग होता है क्या? और कभी संत क्या संसार पर नाराज होता है क्या? आप इसका जवाब देना, बस हो गया। ये हिंसा और हंसनी आप चेतन दृष्टि से देखो। जो संत हैं, बहुत से संत हैं, आपको ढूंढना होगा, आपको खोजना होगा, आपको समझना होगा, आपको बूझना होगा, आपको परखना होगा। क्या संत कभी नाराज होता है क्या? वह तो संसार से नहीं नाराज होता, और संत की महिमा तो वही दोनों जानते हैं। नाराजगी तो अब मैं कैसे कहूं, इसका जवाब आप ही दे देना। संत कभी नाराज होता है क्या? यह प्रश्न आप ही बता देना। और संत एक दूसरे से मिले बगैर रह सकता है क्या? 3, 4, 5 प्रश्न हैं, आप ही जवाब दे देना। पहला जवाब, क्या संत जो है वो संसार को भूलता है क्या? क्या संत किसी की जो है, अब कैसे कहूं, संत जो है कभी किसी को भूल जाता है क्या? क्या संत कभी मिलता नहीं है क्या? क्या संत
नाराज होता है क्या? हिंसा और हंसनी, आपका यह सोचना ही बहुत बड़ा अपमान है उस संत का, उस सदगुरु का। वह सदगुरु कभी किसी से नाराज नहीं होता। यह आप थोड़ा सा विचार करो और सोच करके बताना। वाणी हमें खराब लगती होगी, सदगुरु ने क्या कहा? सदगुरु बचन अप्रिय हो, वज्र कठोरी घाव। अमृत अमृत समाउरा में धरो, करया चू कनदाव। हिंसा और हंसनी, नाराज तो हम होते हैं, नाराज तो हम होते हैं। सदगुरु कभी नाराज नहीं होता। और हमें भी ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिससे सदगुरु कभी नाराज न हो। हिंसा और हंसनी वो आपको पता है, लेकिन इसका उत्तर तो वही है कि कभी हमें भी याद कर लिया करो। हिंसा और हंसनी, सदगुरु तो हमेशा आपके साथ है, वह तो कभी भूलने का मतलब ही नहीं। तो भाव यही है, संत जो है कभी नाराज नहीं होता। आप उसको गहराई से सोचो, क्या संत कभी नाराज होता है क्या? क्या संत कभी एक दूसरे को भूलता है क्या? क्या संत कभी एक दूसरे को अलग होता है क्या? हिंसा और हंसनी, आपको जवाब मिल जाएगा। संत पूरे संसार से अलग नहीं होता, वह सबको एक ही भाव से मिलता है, एक भाव से मिलता है, उसमें कहीं वो नहीं रहता। स्वाति जल जिमी एक है, और स्वाति का जल एक समान होता है, और वह जगह 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 जैसे जैसे जाता है उसका फल होता है। हिंसा और हंसनी, संत कभी किसी से नाराज होता है क्या? संत कभी एक दूसरे से अलग होता है क्या? और जो है, और संत क्या जो है किसी को क्या बोलते, क्षमा करने की बात आप बोल देते हो, आप समझते नहीं हो। वह कभी जो है ऐसा तो शब्द ही नहीं है। स्वामी जी क्या लिखे हैं? महाप्रभु अनंत दया में, महाप्रभु अनंत दया में, उनसी तो ही मिलाऊंगा। हिंसा और हंसनी, यह सोच हमारी है। वह ईश्वर कभी आपसे नाराज नहीं होता, कभी भी नाराज नहीं होता। यह भाव आपके है। सदगुरु के भाव ऐसे नहीं हो सकते कि नाराज। सदगुरु तो कभी न भूलता है, न सदगुरु कभी भूलता है आपको, न सदगुरु कभी आपसे नाराज होता है। यह आपके भाव हैं। आप सदगुरु की वंशज हो। सार शब्द सुकृत का वंशा। हिंसा और हंसनी, यह तो भाव ही बदल गया, जो मूल तत्व वही है। कभी भी संत जो है ना, तो देखो संत किसी से भी नाराज नहीं होता, और संत तो कभी अलग होते ही नहीं, हमेशा मिलते रहते हैं। उनको मिलने की युक्ति का पता है, संसार नहीं जानता। संत कभी भूलते ही नहीं, यह सोचना ही गलत है। संत कभी नाराज होते ही नहीं, यह सोचना भी जो है संत का अपमान हो जाता है। और संत कभी अलग नहीं होता,
वह जुगु जुगु तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं और मिलेंगे ही, कभी अलग नहीं होता। और इसको मिलाने वाला सदगुरु होता है, और सदगुरु भी पूरे संसार को प्रेम करता है। वह नाराज कभी नहीं होता। यह आप ऐसा भावना आप रख करके और सदगुरु के संग लग जाओ, तब आपका जीवन धन्यमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, आप किसकी बात कर रहे हो? आगे आने वाले जुगु जुगु में आप क्या करोगे, क्या होगा, वह सदगुरु नहीं जानता क्या? वह सब कुछ जानता है। यह आप मत सोचो। सदगुरु महान है, अनंत सत्ता है, अनंत दयामय है। हर चीज तो उसके अंदर अनंत है। और सदगुरु जो है कि ही बनाए हुए संत होते हैं। हिंसा और हंसनी संत की पहचान अब कैसे बताया जाए? आप बुझ जाना, आप समझ जाना। आपके प्रश्नों का यही उत्तर है। आप ही जवाब दे देना। क्या संत कभी किसी से नाराज होता है क्या? क्या संत कभी किसी को भूलता है क्या? क्या संत एक दूसरे संत से अलग होता है क्या? यह शब्द ही गलत है। संत के लिए यह शब्द ही गलत है, सारे गलत है। जो है संत के लिए के जो है उसमें हृदय में नाराजगी का कोई शब्द नहीं होता। यह उसके लिए आप लगाते हो तो गलत है। संत वह भूलता भी नहीं, यह भी आप सोच लो। हिंसा और हंसनी संत को जो है पहचानना, और जो है और क्या कहूं, यह सब शब्द ही गलत है, पूरा ही गलत है। आप सोच लेना। हिंसा और हंसनी संत कभी किसी से भी नाराज नहीं होता। वह शब्द बोलना ही गलत है उसके लिए। आप यह बूझ जाओ। न नाराज होता है, न अलग होता है, न कभी भूलता है। हिंसा और हंसनी यदि हमने ऐसा कह दिया तो ये बहुत बड़ा अपमान है उस संत का और दोनों संतों का। आपको समझ जाना चाहिए। और क्या कहा जाए? सदगुरु जो है हमारा, ये तो संत की बात हो गई। और सदगुरु हिंसा और हंसनी, हम नाराज होते हैं, हमको ऐसा भाव लगता है कि सदगुरु हमसे नाराज है। हिंसा और हंसनी सदगुरु कभी भी आपसे नाराज नहीं होता, कभी भी आपसे अलग नहीं होता, कभी भी आपको भूलता नहीं। यह तो आपके शब्द हैं। सदगुरु सदैव आपके साथ रहता है, कभी आपसे अलग नहीं होता, कभी आपको नहीं भूलता। हिंसा ऐसा क्यों है? क्योंकि सदगुरु का ही सारा जीव है। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसनी, यह कौन कहा? सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसनी, इसी से आप सदगुरु को पहचान लो। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसनी, अभी आप समझ गए होंगे कि सदगुरु कभी नहीं भूलता आपको। नहीं, आप भजन नहीं सुने हो? सदगुरु नाही भूलला, हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी, आठो यामा भैरी। सदगुरु संग जैती, हम सोना बानी जैती। न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलाला, हमा भूला गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी, आठो यामा भई रे।
हिंसा और हंसनी सदगुरु की वाणी हमें अप्रिय लगती है तो हम समझते हैं कि सदगुरु हमसे नाराज है। हिंसा और हंसनी सदगुरु कभी आपसे नाराज नहीं होता, कभी आपको नहीं भूलता, कभी आपसे अलग नहीं होता। और सदगुरु के ही बनाए हुए संत होते हैं, वह भी कभी किसी से नाराज नहीं होते, कभी किसी को नहीं भूलते और निरंतर उनके साथ होते हैं। बस आपकी दृष्टि को जो है सूक्ष्म करने की जरूरत है। और अधिक क्या कहूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।